अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ़ है और मैं इस वक्त आपके साथ पंजाब गोट लाइफ यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका हूँ। सुबह का वक्त है और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद पहली वीडियो आपने मेरी देखी थी। तो पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था बकरी फ़ार्मिंग के हवाले से जो मैंने जगह ख़रीदी थी। अब उसमें टाइम आ चुका है हम अपनी बकरियां शिफ्ट करें। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाइक निकाली है और मंडी की तरफ रवां-दवां हो चुका हूं मैं। रास्ते में मैं अपने एक दोस्त को पिक करूंगा, वहां से हम मंडी की तरफ निकल जाएंगे। 2026 में बकरी फ़ार्मिंग करने का इरादा है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ख़याल रखना पड़ेगा, उन चीज़ों को आपने समझना पड़ेगा। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ज़ीरो लेवल से आगे बढ़ने के स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो नॉलेज मैंने सीखी है, जो मैंने हासिल की है और जो मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, उससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाही दूँगा, इन्फॉर्मेशन दूँगा और नॉलेज दूँगा। सबसे अहम नुक्ता और कीमती नुक्ता बकरी फ़ार्मिंग के लिए ये है कि चारा आपका अपना होना चाहिए। बकरी फ़ार्मिंग कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है चारे की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप इस बात को फ़ार्मिंग से पहले समझ लें या 2-3 साल बाद समझ लें, लेकिन इस नुक्ते को समझना लाज़मी है और नुक्ता ज़रूरी भी है। अगर खुराक अपनी होगी बकरी के लिए तो नफ़ा काफ़ी बेहतर होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप बकरी फ़ार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें आपने तो सॉरी यहाँ हमने अपने दोस्त को पिक कर लिया है और उसके साथ अब हम बकरा मंडी जो है हमारी अलीपुर सिटी की, उसकी तरफ हम निकल चुके हैं। और पंजाब हुकूमत की भी तारीफ़ कर दूँ, क्या खूबसूरत और बेहतरीन उन्होंने ये रोड बनाया हमारे गाँव का और रोड की वजह से बहुत सारी सहूलियात आपको मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर खुराक ख़रीद कर इस्तेमाल करोगे तो उसका असर आपके नफ़े पर पड़ेगा। सीधी-सी बात है, डायरेक्टली बात है, कोई इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है आपको बकरी ख़रीदना है, उसके लिए भी आपको एक अलग से बजट चाहिए और आपने खुराक को देखना है तो उसके लिए आपको अलग से बजट चाहिए। तो ये डबल बजट हो जाता है। लेकिन जब आपके पास जगह मौजूद है बकरी रखने की और बकरी की खुराक की, तो उसमें आपके लिए बहुत सारे फ़वाइद आ जाते हैं जो आपको काफ़ी नफ़ा देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इस वक्त अलीपुर की जो मंडी है उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। ये आगे हमारे दोस्त जा रहे हैं, जिनको मैं इस वजह से लेके आया था कि इनको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी है, बकरी की नस्ल की इनको बेहतरीन पहचान है, तो इसलिए अब हम यहाँ आ चुके हैं। जैसे ही दाखिल हुए अब आपको यहाँ बकरियों की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ वग़ैरह नज़र आ रही होंगी और मंडी में जो बार्गेनिंग का तरीका है, जो ख़रीदो-फ़रोख्त का तरीका है, वो हम यहाँ कुछ सीखेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं ख़ुद मंडी करने आया हूँ। अगर ये सामने वाली बकरी आप देखें तो ये आपको मखचीना जो मशहूर वैराइटी है, वो नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे भी अच्छी खासी वैराइटीज़ मक्का-चीना है, होटली है, ये बकरियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो मार्केट में आपको अच्छे खासे दाम दे सकती हैं, अच्छे खासे पैसे। ये मक्का-चीना है और ये काफ़ी हैवी बकरी है, गोश्त के हिसाब से भी और दूध के हिसाब से भी। अब हम देखते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से अपना सौदा बनाने की कोशिश करते हैं और जो बकरियाँ हम यहाँ से ख़रीदेंगे इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाऊँगा कि फ़िलहाल कितनी बकरियों से मैंने स्टार्ट लिया है। बकरियाँ बहुत प्यारी हैं, खूबसूरत बकरियाँ हैं। तो यहाँ ये मेरे मामू हैं, सुबह-सुबह मैं इनको उठा के लाया था। यहाँ से भी ये बकरियों की जो नस्लें हैं आप देख सकते हैं, खूबसूरत बकरियाँ हैं और ये आए और मेरे दोस्त भी साथ में आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें, जो समझदार लोग होते हैं उनको ये एक व्यापारी हमारे साथ आ चुके हैं, मामू इनका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। ये मेरे इलाके के हैं, मतलब ये कि जतोई सिटी के, तो यहाँ इन्होंने बकरियाँ मंडी में लेकर आए हुए हैं। क्या खूबसूरत बकरी है यार। और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस वक्त हम जहाँ मंडी में आ चुके हैं, तो बातचीत अभी जारी है इनसे, देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। ये भेड़ हैं, भेड़ की अगर अक़साम आप रखना चाहते हैं, चाचा जी से बात हो रही है इस वक़्त। चाचा का मूड नहीं है।
चाचा मुतमिन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ सौदा बनेगा। और चाचा का जो प्राइस है वो थोड़ा हैवी है। और उसके बाद एक और व्यापारी के पास आ चुके हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। इनकी बकरी मुझे बहुत पसंद आई यार। वैसे हमने जब चेक की, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बकरियों की, लेकिन ये कि बज़ाहिर देख कर बकरियाँ अच्छी लग रही थी मुझे। और इस बकरी का भी जहाँ तक आइडिया है वो सौदा नहीं हो सका हमारा। कोशिश की थी कि बात बन जाए, लेकिन ये 2 बकरियां हैं, ये चाचा बड़ी तगो-दो कर रहे हैं। इस पे मेरा दिल भी आया हुआ था और मामू का दिल भी आया हुआ था। ये जो मामू के हाथ में बकरी है, ये मक्का चीना, ये हमने एक ख़रीद की है। और उसके बाद ये जो 2 बकरियां हैं, इन पे भी मूड अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है और इनकी प्राइस भी हमने तय कर ली है और इनको भी हमने फ़िलहाल ख़रीदने का इरादा कर लिया है।